में से किसी का कोई प्रश्न है? मैं अपनी वाणी को ही विराम दे रहा हूँ। किसी का कोई प्रश्न हो? जी। कुंभ में नहीं जा पा रहे, सत्संग में आ गए, कुंभ हो गया। एक बात याद रखना, मकर राशि में प्रवेश किया जिस दिन, उस दिन से लेके 12-13 फरवरी तक 1 महीने के लिए मकर राशि में रहेगा सूर्य। तो पूरे महीने कुंभ है वो, न कि वो 4 स्नान केवल। ये समझिएगा आप, हमें ये बुद्धि देनी चाहिए लोगों को। पूरे महीने में किसी भी दिन जाओ, बल्कि उन 4 दिन मत जाओ। अमृत, वो जो 4 जगह गिरा था, ठीक है कि नहीं, अमृत, नासिक और हरिद्वार और कहां, प्रयागराज और उज्जैन। तो ये जो अमृत गिरा है ये पूरे महीने रहेगा, ठीक है। और कोई इस महीने नहीं जा पाया, बाद में भी जाता है। याद रखना, कोई मैं नहीं जा पाया, कुंभ केवल स्मरण कर रहा है, उसको भी कुंभ का फल मिल जाएगा, बता रखा। और जो जा रहा है, नहीं जा पा रहे हो, बोलना भाई छोटी सी डिब्बी में, ये डिब्बी भी दे दो खरीद के, नई वाली, सब धो धा करके, इसमें ले आना, मेरे लिए जल ले आना। उस जल डाल करके उससे स्नान कर लो, तो भी कुंभ का पूरा फल मिलेगा। और हर हफ्ते यहाँ क्लास सुनने आ जाओ तो महाकुंभ में स्नान कर लोगे, क्योंकि अंदर जब सफाई हो जाएगी ना, तो यही है असली कुंभ स्नान, ठीक है। और जब महामंत्र को स्वीकार कर लोगे तो है कुंभ स्नान। अदरवाइज गंगा जमुना खूब नहाया गया ना मन का मैल। मंत्र स्नान भी तो होता है ना मुझे। हाँ, अच्छा देखिए, वह बड़ी सुंदर बात बता दी। इन्होंने बोला मंत्र स्नान होता है। अब ध्यान से सोचिएगा जरा, तुरंत याद आता है। अच्छा ये बताइए, पानी शुद्ध है कि मंत्र शुद्ध है? तभी तो मंत्र स्नान कर रहे हो। इसका मतलब पानी भी शुद्ध हुआ जब मंत्र बोला, ठीक है। तो ओम अपवित्रो पवित्रो वा सर्वस्थान गतो पीवा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सब बाह्य भीतर शुचि ही। लेकिन इतने से ही शुचि नहीं हो जाती है। उसके बाद हरे कृष्ण जब बोलोगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, तब रियल स्नान है ये मंत्र स्नान। और चुप करके जो स्नान करता है, या फिल्मी गाने गाते हुए जो स्नान करता है ना, फिल्मी गाने, कुछ लोग होते हैं ना जो बाथरूम सिंगर होते हैं, या फिर चुपचाप स्नान करेंगे। भैया चुपचाप तो पशु स्नान करता है, मनुष्य हो तो स्नान करते हुए, हरि नाम बोलते हुए, प्रभु का नाम लेते हुए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, मंत्र स्नान हो गया। हर दिन कुंभ स्नान है। क्योंकि सुनिएगा ध्यान से, कोटि अश्वमेध सम एक कृष्ण नाम, जेई कहे से पाखंडी दंडे तारे यम। करोड़ों अश्वमेध यज्ञ करने के बराबर कोई व्यक्ति ये कहेगा, ये हरे कृष्णा कहना और करोड़ों अश्वमेध यज्ञ करना एक जैसा है, बोलते हैं, वही पाखंडी है जो ऐसा कहता है। और वो यमराज जी के डंडे से बच नहीं सकता है। क्योंकि करोड़ों यज्ञ करने से, अश्वमेध यज्ञ करने से आप स्वर्ग तक जा पाओगे, लेकिन हरिनाम करने से गोलोक धाम चले जाओगे, जहां जाके कभी वापस। भैया ये हरिनाम कम मत सोचो जो हम बोल रहे हैं, इतना सब सुनाया, फिर वही कुकुरे पहुंच बोले, फिर वही मैं कुंभ में कब जो, अरे हरिनाम जपो, ये कुंभ है, यहाँ डेली कुंभ में लग रहा है। जा पाए ठीक है, नहीं तो स्मरण कर लो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और कोई? जी, जैसे भक्तों को छोटी भी शक्ति आती है, आपका कैसे हुआ है भक्ति में आना है? हाँ आज तो लेट है वो थोड़ा। हाँ यही हुआ कि हमारे जो मैं भक्ति में कैसे आया, हमारे जो हमसे बड़े भाई हैं वो घर से भाग गए थे। कहाँ? बॉम्बे। वो बोलते, मैंने हमारा ये जो रेलवे स्टेशन है ना, अंदर जो कैंटीन है, ये हल्द्वानी रेलवे स्टेशन में, हमारे जो मामा थे, कमलापति मामा, उनके बेटा चंदू, और जो लाल कुआं में भुवन है ना कांग्रेस का, वो भुवन चंद तिवारी, वो हमारे मामा का बेटा है। तो इसलिए बोल रहा हूँ उनका नाम। वो जो कमलापति थे, उनका टेंडर था यहाँ, जो अंदर कैंटीन था वो था। तो हमारे भाई लोग उसमें कैंटीन चलाते थे। तो ये परमानंद प्रभु भी वहां आए, पढ़ते थे, तो उनको एक दिन बड़े भाई ने पीट दिया।
तो ये बोलते हैं मैं भाग गया, क्योंकि रेल तो आती है वहाँ, और भाग के बोले मैंने ऊपर देखा लक्ष्य में बॉम्बे लिखा था, लक्ष्य साबुन का डब्बी थी, बोले मैं बॉम्बे चला गया। 10 साल हो गए, घर ही नहीं आए कभी भी। अब माँ इनके लिए रो रो करके कहाँ नहीं गई, यहीं पर एक वो भी है जो अंगूठी में दिखाते हैं, वो कौन बाबा है, नाम यही लेबल चौड़ में, शायद किसी को पता हो, अब शायद मर गए होंगे, पता नहीं क्या है वो, पहले अंगूठी में दिखाते थे जिंदा है कि नहीं, कहाँ नहीं गई वो। तो मैंने 10th तक यहीं पढ़ा है मैंने, महात्मा गांधी इंटर कॉलेज में, ठीक है कि नहीं। तो एक दिन ये अचानक आए घर, और अगले दिन बोलते हैं मैं वापस आ रहा हूँ बॉम्बे। तो माँ लोगों ने बोला 10 साल बाद घर आया, आंखें फोड़ दी उसने इनके लिए रो रो करके, तो मैं जा रहा हूँ। तो बोले कि तू जा जरा इसके अड्डे तो देख के आए, बॉम्बे कहाँ नहीं है। तो मैं भी गया, तो मैं भी वहीं का हो गया। तो बॉम्बे जाके हम जो है, तो सबसे पहले ये 1 महीने पहले भक्त बने, उसके बाद 1 महीने बाद मैं बना फिर, ये ठीक है कि नहीं। तो ये तो सारा वहाँ सब कुछ कर चुके थे, तब सब छोड़ छाड़ के इनका मन हुआ कि मैं भक्त बनूं, और इनने सोचा मैं हरिद्वार जाऊं। बोलते हैं मैं गया जुहू मंदिर में, वहाँ जुहू मंदिर में जाके बोले क्या मैं भक्त बन सकता हूँ। तो दिसंबर का महीना था, गीता लोड हो रही थी, उन्होंने बोला हाँ गीता लोड करो, तो सीधे भाई मंदिर में इनको लेके गए। तो ये गए, तो तब फिर मैं वहाँ गया, तो हमारा लक्ष्य था वहाँ फिल्म स्टार बनने का, ठीक है कि नहीं। हाँ जी, तो असली स्टार बन गए ना। कौन पूछता है, कितने स्टार गुमनामी जीवन में जी रहे हैं, एक से एक हीरो हीरोइन सब पी करके पूरा जीवन बर्बाद कर चुके हैं। वो एक तो भूतनी बनी हुई है अभी, जिनको जो सबसे सुंदरी थी मधुमना, कौन, हाँ जी, क्योंकि पीते थे शॉट के बाद। क्या जीवन है, असली स्टार यहाँ है। तो तब जो हमने देखा वहाँ अनुराधा पौडवाल भी गा रही थी, वो बैजंती माला वहाँ हमारे ऑडिटोरियम में बॉम्बे में वो प्रोग्राम देते थे फ्री में सब। सुलक्षणा पंडित हमारी गुरु बहन है, और ये जो सूरदास प्रभु जी है ना, खार घर में जो मंदिर बना है प्रभु जी जी, ये पिक्चर के एडिटर हैं, इनका नाम वीरेंद्र सप्रू है। आप नाम डालिए, बड़ी बड़ी पुरानी पिक्चरों के ये एडिटर हैं। और यही हेमालिनी जी के थ्रू फिर अभी मोदी जी को लेके गए थे उस मंदिर का उद्घाटन करने के लिए, क्योंकि हेमालिनी को इन्होंने भक्त बनाया सूरदास जी ने। और सूरदास प्रभु जहाँ के नवगुण स्वामी महाराज जी वहाँ के हैं, वो भी कश्मीर के हैं, सूरदास प्रभु कश्मीर के, ठीक है कि नहीं। तो ऐसे करके पदार्पण हुआ। आगे बड़ी और भी स्टोरी है, फिर कोई बात में बताऊंगा, ठीक है ना। सोचो तो भगवान कहाँ से कहाँ ले जाते हैं। जी भगवान जी को किसने बनाया है? भगवान जी को किसने बनाया? वाह वाह, सच बताऊं मेरा भी यही प्रश्न था बहुत पहले। मैं सोचता था सबको उन्होंने बनाया, उनको भी तो कोई बनाने वाला होगा। शाबाश, वेरी गुड। देखो इतनी छोटी बिटिया, भगवान जी को भी तो कोई बनाने वाला होगा। उनको कहा गया है आदि पुरुषम। भगवान ना, भगवान का मतलब होता है परम शक्तिमान, न भूतो न भविष्यति, वही प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, भूत भविष्य वर्तमान, भगवान हमेशा रहते हैं। इसलिए हम लोग जो गाते हैं गोविंदम आदि पुरुषम, ब्रह्मा जी कहते हैं ईश्वरः परमः कृष्णः। हे भगवान, छोटे छोटे तमाम ईश्वर हैं। सचिन को भी लोग ईश्वर बोलते हैं। सचिन इज गॉड, क्रिकेट इज रिलीजन। मतलब गॉड मतलब क्रिकेट का भगवान, औरों का भगवान नहीं। ऐसे ही शिव जी को भी भगवान शिव, ब्रह्मा जी को भी भगवान ब्रह्मा, भगवान इंद्र बोल दिया जाता है। आप भी अपने शरीर के भगवान हो। ईश्वर, ईश्वर मतलब कंट्रोलर। आपको ये शरीर दिया है, इसको चलाओ अपने हिसाब से, स्वतंत्रता दे दी। आप भी अपने शरीर के ईश्वर। ऐसे तमाम छोटे, जैसे कभी कभी एक कंपनी होती है, 1000 वो नौकर 1000 लोगों को रख लेता है, तो क्या बोलते हैं भगवान, मालिक, उसको ही बोल देते ना मालिक। तो वो भी कंपनी का भगवान, उसको चलो तो इस जगह के मालिक हो, कंट्रोलर हो, उस जगह को कंट्रोल कर रहे हो। तो छोटे छोटे तमाम ईश्वर हैं, लेकिन ऐसे तमाम ईश्वरों के जो परमेश्वर हैं वो केवल एक ही हैं, वो कृष्ण हैं। और वो शिव जी के भी परम भगवान हैं, ठीक है कि नहीं। वो ब्रह्मा जी के भी भगवान हैं। तो इसलिए भगवान आदि पुरुष हैं। वो हमेशा, वो स्वयंभू हैं। उनके लिए बता रखा है वो स्वयं प्रकट होते हैं और स्वयं अप्रकट हो जाती है, डिसअपियर एंड अपीयर, ठीक है नहीं। तो उन्हें कोई बनाने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी भगवान अपने भक्तों की इच्छा पूर्ति के लिए उनके घर बच्चे के रूप में आ जाते हैं, है कि नहीं। अपना माता पिता बनाते हैं उनको। ये है भगवान की कृपा।
तो उनको बनाने वाला कोई नहीं है, वो खुद बने, ठीक है ना, स्वयं हो। हरे कृष्ण, धन्यवाद। Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna,